चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि आपके संविधान से संबंधित होगा और इसमें हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व साथ में मूल कर्तव्य दोनों को एक साथ देखेंगे। तो ये आपका रिवीजन क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है, तो आपका ये कंबाइन 2 यूनिट का कंबाइन क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं। तो सहज अध्ययन के लिए नीति निर्देशक तत्व को समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी तीनों में डिवाइड किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से? आयरलैंड से। तो आपको ध्यान देना है। कनाडा से क्या है, तो आपके अपशिष्ट शक्तियाँ हैं। अमेरिका से आपका क्या है, तो फंडामेंटल राइट से ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के किस भाग में डीपीएसपी है, तो आपका जो डीपीएसपी है वो संविधान के भाग 4 में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट मिलेगा, भाग 2 में आपका नागरिकता मिलेगा और भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र मिलेगा। तो सभी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व संबंधित है। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, तो इसके उल्लंघन पे आप अदालत में नहीं जा सकते। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए निर्देशित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो किसको? सहकारी समिति को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी आपके आर्टिकल 43A में किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संबंधित है। तो लोक कल्याणकारी राज्य आर्टिकल 38 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के विदेशी नीति से संबंधित है। तो क्या कह रहा है कि राज्य के विदेशी नीति से संबंधित। तो आर्टिकल आपका है 51। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर एक टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मिलेगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व में शामिल है पूछा गया है। तो आपका जो सामान्य नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 44 में है, तो ये आपके डीपीएसपी में शामिल है। बाकी सभी मूल कर्तव्य नहीं है, मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो ये जो वचन कहा था आपके केटी शाह ने कहा था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन आपके आर्टिकल 39 में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण आपका अनुच्छेद 50 में है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ये आपका आर्टिकल 41। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 शामिल है। 97वां संविधान संशोधन 2011 जिसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया था, ये भी शामिल है। 46वां संविधान संशोधन के तहत आपका आर्टिकल 21A को रखा गया
तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, तो आपका जो 46वां संविधान संशोधन है वो शामिल नहीं है, तो 46 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, बहुत छोटे ही समय में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस कमेटी के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 1976 में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। तो भारत के संविधान के भाग 4A में, या इसे कहा जाता है भाग 4 का, तो उसमें आपको मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो अभी हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य वो आपके रूस से प्रेरित है, तो USSR जिसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं है। क्या पूछ रहा है, किस एक का संरक्षण भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में है, तो किसका है। तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर डी होगा, वन्य प्राणी। आप यहाँ पर ध्यान देना, राष्ट्रीय ध्वज का है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का आदर है। तो इसको ध्यान में रखना, आप यहाँ पर भ्रमित हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, ना कि संरक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को रखा गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, जिसको 51 का कहा जाता है, उसमें रखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 25 कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 11वां मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज आपको बहुत छोटे से समय में मात्र 7 मिनट में 25 क्वेश्चन मिल गए। तो मैं सोचता हूँ हमेशा आपको बहुत कम समय दिया जाए और अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।